लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग हर्ष और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। अब हम जो है रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो आज 5वां लेक्चर है हमारा और हम देखेंगे कि एक वर्णमाला में एक छोटा सा सेक्शन हम कवर करेंगे आज। देखते हैं ये वर्णमाला का साइक्लिक ऑर्डर हम आज देखेंगे। एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आनंदमय सेक्शन है, उसे आज हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला का चक्रीय क्रम क्या होता है। वर्णमाला में अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो उनके लेटर्स का जो है चक्रीय क्रम क्या होता है, उसको समझते हैं हम। जैसे अगर हम वर्णमाला के सभी अक्षरों को किसी सर्किल पर दर्शाएं तो वर्णमाला किस प्रकार की होगी, इस चीज़ को समझते हैं हम। यहाँ सबसे ऊपर जिस तरह से आप लोग घड़ी जानते हैं, जिस तरह से घड़ी होती है, घड़ी में जो लेटर जो अंक होते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर 12, उसके बाद फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसी तरह से जो है ऑर्डर क्रम में होते हैं अंक। उसी तरह से वर्णमाला में सबसे ऊपर जो है Z को रखा गया है। वर्णमाला चक्रीय क्रम में सबसे ऊपर Z को रखा गया है। उसके बाद इधर दाहिने साइड होता है A, B होता है, C होता है। इसी तरह से होते हैं सारे लेटर। और इसके बाएं साइड होता है Y, फिर होता है X। इस तरह से जो है वर्णमाला व्यवस्थित की गई है चक्रीय क्रम में। इसको समझते हैं कि इसका ऑर्डर किस तरह से किया जाता है। इसमें जो है वर्णमाला में जब कभी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है कि वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करके 8वें अक्षर के दाहिने 25वां अक्षर, तो अगर हम वर्णमाला में प्रवेश करके 8वें अक्षर के दाहिने 25वां अक्षर बाएं से प्रवेश करते हैं तो बायां प्लस दायां दो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब भाई बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 25वां अक्षर, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि बायां और दायां जब भी आता है वर्णमाला में तो चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब 8 में 25 जुड़ जाएगा तो 33 हो जाएगा। अब भाई 33 हो गया तो हम कैसे बताएंगे कि 33वीं पोजीशन कैसे होती है, क्या होती है, किस लेटर की पोजीशन 33वीं होगी। तो इसी चीज़ को चक्रीय क्रम कहते हैं कि वर्णमाला में जो अक्षरों का क्रम जो है किस तरह से रिपीट होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ क्रम दिया गया है वर्णमाला में अक्षरों का, तो वो क्रम क्या है। Z को यहाँ जो क्रमांक दिया गया है वो है 0। Z का क्रमांक 0 होता है। और जिस तरह से सुई यहाँ चलती है, घड़ी की सुई, क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, तो क्लॉकवाइज जाने पर जो है वर्णमाला में क्रम बढ़ता है। तो भाई A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, C का क्या होता है 3, इसी तरह से D का 4, E का 5, इस तरह से जो है इनका क्रम होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इनका क्रम जो है इस तरह से होता है। Y का होता है -1, X का होता है -2,
इसी तरह से जो है -3, -4, -5 इस तरह से होता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग जो है हम वर्णमाला के प्रश्नों में करते हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा हम इसको रब कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न दे दे और उसमें पोजीशन 26 से अधिक आ जाए तो क्या करते हैं, कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसे हल करते हैं, आइए इस चीज़ को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सीखते हैं यहाँ पर। भाई बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि पोजीशन, पहली पोजीशन क्या है, तो पहली पोजीशन बाईं है तो यहाँ लिखेंगे बायां। उसके बाद दूसरी पोजीशन क्या है, दाईं है तो यहाँ लिखेंगे दायां। जब अंग्रेजी वर्णमाला में हम दो पोजीशन की बात करें और दोनों पोजीशन डिफरेंट हों यानी अलग हों तब वहाँ चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो भाई बाएं से 9वां है, उसके दाएं कितना है, 18वां है, तो 18 और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। अब 27वां आ गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये 27वां अक्षर कहाँ से है, इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि 27वां अक्षर है कहाँ से। भाई 27वां अक्षर है बाएं से, बाएं से हमने प्रवेश किया है वर्णमाला में तो 27वां अक्षर बाएं से होगा। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही लेटर होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो भाई 27वां अक्षर कैसे होगा, तो वही जो हमने आपको साइक्लिक क्रम बताया कि जब कोई लेटर जो है साइक्लिक ऑर्डर में होता है, वर्णमाला में जब अक्षरों को साइक्लिक क्रम में, चक्रीय क्रम में लिखा जाता है तो किस तरह से जो है ये, जैसे यहाँ से हम ए से प्रारंभ करेंगे तो फिर ए का नंबर कब आएगा, फिर ए का नंबर कब आएगा भाई, यहाँ 26 पूरा हो जाएगा। ए से यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ 26 पूरा हो जाएगा, 26 के बाद फिर 27वें नंबर पे आएगा ए। तो इसी को जो है हम यहाँ पर इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं कि जब भी पोजीशन 26 से अधिक हो जाए, जब भी पोजीशन 26 से अधिक हो जाए तो उसमें क्या करते हैं, 26 माइनस कर देते हैं, 26 माइनस करेंगे। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि वो बाएं से होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, अब 27 में क्या करेंगे, 26 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा पहला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर क्या होता है, भाई बाएं से पहला अक्षर होता है ए, तो ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अब भाई आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि 0 लिखा है और -1 लिखा है, इसका प्रयोग कब आएगा, इसका प्रयोग एग्जामिनर किस तरह के प्रश्नों में करेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे तो देखते हैं किस तरह से इस चीज़ का प्रयोग जो है आगे क्वेश्चन में होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न जो है इस तरह से आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाएं,
अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। जैसे ये प्रश्न आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के बाएं से प्रारंभ करते हुए 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, इस प्रश्न को देखते हैं। भाई इस प्रश्न में क्या क्या आया है, बायां आया है फिर बायां आया है, यानी हम पहले लिखेंगे बायां फिर बायां लिखेंगे। अब इस चीज़ को हम बखूबी जानते हैं कि जब पोजीशन सेम हो तब चीज़ें घट जाती हैं। अब यहाँ बायां और बायां आ गया है, इसका मतलब पोजीशन क्या होगी, घटेगी। अब भाई हमने बाएं से प्रवेश किया है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। 12 फिर कहाँ जाना है, 12 पे, तो 12 12 सेम पोजीशन आने पर चीज़ें घट जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 12 - 12 बराबर 0। अब भाई 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब क्या होगा बताइए आप लोग। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि 0 का मतलब क्या होगा। हमने अभी बताया कुछ समय पहले कि 0 का मतलब क्या होता है। जब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को चक्रीय क्रम में दर्शाया जाता है तो उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है, हमने इस चीज़ को अभी देखा कुछ देर पहले कि भाई यहाँ सबसे ऊपर क्या होता है, 12 के सामने Z। यहाँ अगर ये घड़ी होती तो यहाँ क्या होता, 12 होता ना, लेकिन घड़ी हमें नहीं बनाना है, हूबहू घड़ी के जैसा होता है। उसके बाद क्या होगा A, इधर क्या होगा Y की पोजीशन माइनस से स्टार्ट होगी, इधर आएगी, Z की पोजीशन 0 होगी, A की पोजीशन 1 होगी, और इस तरह से ये चक्री क्रम में पोजीशन, अगर चक्री बाएं से हम लेंगे तो पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। अब भाई हमने क्या किया है कि बाएं से प्रवेश किया है, यानी हमने क्लॉकवाइज प्रवेश किया है, A से प्रवेश किया है, फिर यहाँ से 12 अक्षर तक आए, फिर 12वें अक्षर से हम 12 अक्षर पीछे चले गए, तो यानी हम 0 पर पहुँच गए। अब 0 किस लेटर की पोजीशन है, तो भाई 0 है Z की पोजीशन, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, Z। आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई अगर त्रुटि समझ में आ रही है, अगर पढ़ाने की स्पीड या फिर और कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्या समस्या है, हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो को अगर लग रहा है आपको कि कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें पता चले कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करने पर 15वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा। भाई प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल करेंगे। भाई पोजीशन सबसे पहले क्या देखना है हमें, सबसे पहले हमें देखना है पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन आई हैं। तो भाई बाईं पोजीशन यहाँ एक है, एक पोजीशन बाईं यहाँ है, यानी बाईं और बाईं 2 पोजीशन आई हैं। तो हम इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं कि भाई जब पोजीशन सेम हो तो चीज़ें घट जाती हैं। अब भाई पहली पोजीशन क्या है, 15, दूसरी पोजीशन क्या है, 17। अब 15 में अगर 17 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाई प्लस और माइनस घट जाता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं भाई, तो 17 में से 15 घट जाएगा, और जिसमें से घटाते हैं उसके सामने का चिन्ह लिख देते हैं। तो भाई 17 में से 15 निकल गया तो 2 बच गया, उसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने 2। अब भाई आ गया -2,
-2 है कहाँ से, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। मैं इस चीज़ पर बार बार जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये पहली पोजीशन जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। तो हमने प्रवेश कहाँ से किया है, बाएं से। अब बाएं से ये है -2, बाएं से क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, -2। भाई -2 पोजीशन आ गई अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया था, 26 माइनस किया था। जब प्लस पोजीशन आई थी, जब यहाँ से हमने प्रवेश किया था और 27 जब आ गया था, तो हमने क्या किया था भाई, 27 में 26 हमने माइनस किया था। लेकिन जब पोजीशन 0 से कम आए या 1 से कम आए, माइनस में जब पोजीशन आए, तो क्या करते हैं हम 26 जोड़ देते हैं। 26 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 26 जोड़ दिया जाएगा। इस प्रश्न में क्या होगा, 26 ऐड कर दिया जाएगा। भाई जब पोजीशन माइनस में आए तो क्या करेंगे, 26 ऐड। जब पोजीशन 26 से अधिक आ जाती है तो हम 26 घटाते हैं, और जब पोजीशन माइनस में आ जाए, -1 2 3 4 5 जी या 0 भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, 26 जोड़ देते हैं। तो यहाँ जो है 26 जोड़ दिया हमने, क्या किया, इस प्रश्न में 26 जोड़ दिया। अब भाई 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में से 2 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24 + 24 आ गया। अब ये 24वां अक्षर होगा, लेकिन ये होगा कहाँ से, 24वां अक्षर होगा, लेकिन होगा कहाँ से। तो भाई ये 24वां अक्षर होगा ये बाएं साइड से, बाएं से होगा ना। देखिए कितने काम का है। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये 24वां अक्षर कहाँ से होगा, तब तो हम प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। इसीलिए इस चीज़ को जो है विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि पोजीशन होगी कहाँ से। तो 24वां अक्षर क्या होता है भाई, 24वां अक्षर क्या होता है, 24वां अक्षर होता है x। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, x। तो इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए और चीज़ों को उसमें नोट करते चलिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें आ रही हैं, बहुत आसान है, लेकिन समय के साथ चीज़ें भूलती चली जाती हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका रिवीजन जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें हमें जो है सही रूप से याद नहीं होंगी। जब हम 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ों को रिवीजन करेंगे, तो हमें चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। एक प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करके, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह के प्रश्न में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के चक्रीय क्रम में जितने भी प्रश्न बनेंगे, उनमें कभी भी आपसे एग्जामिनर दाहिने से नहीं पूछेगा, कभी भी आपसे एग्जामिनर दाहिने से नहीं पूछेगा। इसमें जो है 99% क्वेश्चन जो बनते हैं लगभग बाएं साइड से ही बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए 2 से अधिक पोजीशन आ जाए तब। तो इस प्रश्न को देखते हैं हम कि प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर, इसमें पोजीशन 2 से अधिक हो गई। तो भाई इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। भाई पहले हमें लिखना है पोजीशन, कितनी पोजीशन है, पहली पोजीशन है बाईं, दूसरी पोजीशन क्या है, बाईं, तीसरी पोजीशन क्या है, दाईं।
ये तीसरी पोजीशन हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये पोजीशन है कहाँ से, इस चीज़ को हमें अंडरलाइन, ये हमें आदत में बना लेना है कि हम जहाँ से प्रवेश करते हैं वर्णमाला में उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना है, ताकि हमें बाद में जब आंसर बताना हो तो ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि ये पोजीशन होगी कहाँ से। तो हम बाएं से प्रवेश किए हैं भाई, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम बायां दायां लिखते हैं किसी प्रश्न में, तो हम जब अंडरलाइन कर लेते हैं जिस चीज़ को, यानी जहाँ से हम प्रवेश करते हैं उसी के अनुसार चीज़ें घटती या जुड़ती हैं। तो भाई ये बायां है तो जितने भी बाईं पोजीशन आएगी सब घट जाएंगी, और इसके विपरीत जितनी भी पोजीशन आएंगी दाईं वो जुड़ जाएंगी। तो ये बाईं पोजीशन यहाँ घटेगी और दाईं पोजीशन क्या होगी, जुड़ेगी। तो भाई 15 और 21 जुड़ जाएगा। अब 21 और 15 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 15 कितना हो जाएगा, 36। अब भाई 8 घटा देंगे इसमें, 36 में से 8 घटा देंगे। अब भाई 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28। क्यों 28 आएगा। अब भाई 28वीं पोजीशन कहाँ से होगी, 28वीं पोजीशन होगी बाएं से। और हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि जब भी किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू 26 से अधिक आए तो क्या करते हैं, 26 माइनस कर देते हैं। तो इसमें हम 26 माइनस कर देंगे, 26 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब ये दूसरा अक्षर होगा कहाँ से, बाएं से होगा। दूसरा अक्षर बाएं से होता क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे भाई, दूसरा अक्षर बाएं से क्या होता है, बी। तो इस तरह से कितनी भी पोजीशन दे दे किसी प्रश्न में, मान लीजिए 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, कितनी भी पोजीशन क्यों ना एग्जामिनर दे दे हमें, हम प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पोजीशंस को लिखना है। फिर जो पोजीशंस का मुखिया होगा, यानी जहाँ से हमने प्रवेश किया है उस चीज़ को अंडरलाइन करना है। उसके अनुसार क्या करना है भाई, अगर वो बायां है तो जितने भी बाईं पोजीशन आएंगी सब घट जाएंगी। अगर वो दायां है तो जितनी भी दाईं पोजीशन आएंगी सब घट जाएंगी। अगर वो बायां है, अगर उसके विपरीत कोई पोजीशन आ रही है तो वो जुड़ जाएगी। जैसे बाएं के विपरीत क्या होगा, दायां, तो भाई दाईं पोजीशन क्या होगी, जुड़ेगी। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए इस प्रश्न को अगर हमें ये बताना ना होता तो हम कैसे करते भाई, हम देखते पोजीशन क्या है, बाईं बाईं और दाईं। अब बाईं बाईं और दाईं 3 पोजीशन है, तो हम क्या करते, हम पहले ये देखते कि इसमें हमने प्रवेश कहाँ से किया है। हमने प्रवेश किया है बाएं से, यानी इस प्रश्न का मुखिया कौन हो गया, बायां। अब जितनी भी पोजीशन बाईं आएंगी वो घटेंगी। तो भाई 15 पहले क्या है, 15 बायां है, फिर 8 बायां है, तो भाई 15 में से 8 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 7। अब उसके बाद देखेंगे क्या है, दाहिना उसके बाद है, यानी दाहिना जुड़ जाएगा। जब दाहिना जुड़ जाएगा तो 7 यहाँ, 21 7 28। अब 28 पोजीशन आ गई, तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जब पोजीशन 26 से अधिक आ जाए तो क्या करते हैं, 26 माइनस करते हैं, यानी 26 घटाते हैं भाई टोटल पोजीशन में से। तो 28 में 26 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। और 2 का मतलब क्या होता है, बी। तो इस तरह से जो है हम किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और निरंतर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसी तरह जो है आप लोग हमारा जो है सहयोग करते रहिए। तो इस तरह से अगर आप कोई भी प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी प्रश्न आएगा तो किसी भी प्रश्न को हम मौखिक रूप से ही जो है बता सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और अधिक मित्र आप के हमारे इस परिवार से जुड़ सकें। आप वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट थोड़ा हो सकें, हमको लगे कि हम चीज़ें सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ और लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें।